ये सिलसिले से हम आज कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक तौर पे हम लोग आए हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि गाजीपुर कस्बा आपके यहाँ गाजीपुर विलेज पोस्ट फतेहपुर के 14 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर आज से नहीं, पूर्वजों से समथिंग मेरे हिसाब से कम नहीं तो 300-250-300 वर्ष पुरानी एक कब्रिस्तान है, जिसमें हमारे पुरखों के समय से आज तक हम लोग देखते चले आ रहे हैं। दादाजी खड़े इनके पुरखों से चली आ रही है। वहाँ पर तमाम सारे कब्रें आज भी हैं, वर्तमान में भी है। वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, जिसे कुछ गाजीपुर के हमारे अराजक तत्व जैसे समाज के लोग चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे का रूप देना चाहते हैं। उसको हम शांतिपूर्वक तौर पर यहाँ पर ज्ञापन देने आए कि जो कब्रिस्तान मुसलमानों की पूर्वजों से चली आ रही है, वो कब्रिस्तान मुसलमानों को उसी प्रकार रहनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी या लेख जोक नहीं करना चाहिए। नहीं, क्या वहाँ पर कोई कब्जा कर रहा है, क्या है? जी सर, वहाँ पे एक व्यक्तिगत तौर पे महेंद्र सिंह जी का नाम आ रहा है। वो उस पर अपना कब्जा दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान हमारी है। एक्चुअली आज से नहीं, आज उठा के देख लिए 62 चौधरी मंजर यार के समय से चला आ रहा है। उसके बाद ये ज़मीन मुसलमानों के तौर पर कब्रिस्तान के रूप में रजिस्टर्ड है। आप 1985 में सुन्नी वक्फ बोर्ड में देख लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट में आप स्टैंड है हमारा कोर्ट। इसके बावजूद भी वो लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। एग्रीमेंट, हाँ एग्रीमेंट, जबकि उस ज़मीन का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। जबकि प्रेजेंट टाइम हाई कोर्ट में भी हमारा मुकदमा स्टैंड में पोजीशन पे, इसके बावजूद भी आज आप लोग देख लीजिएगा उसका एग्रीमेंट कर दिया, किसी दूसरे पक्ष के तौर पर उसको बेच लीजिएगा। मैं पूछना चाहता हूँ सर, आपने किस अकॉर्डिंग बेचा है? आज वहाँ से 250-300 साल पहले से वहाँ पे कब्रिस्तान है। प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ पे कब्रिस्तान है। मैं महोदया से रिक्वेस्ट है मेरा कि डीएम साहिबा वहाँ पर चलें और जाँच कर लें। यदि वहाँ पे कब्र न निकले, हम मुसलमानों की तरफ से मैं आपको विनती करता हूं, मीडिया तरफ से विनती करता हूं, सरकार इसमें आके जांच करा ले, टीम गठित कर दे। यदि वहां पे कब्रिस्तान नहीं निकलती है तो मैं सभी लोगों की तरफ से हम वहां पर किसी प्रकार का अपना दायित्व नहीं थोपेंगे। यदि वहां पर आज से 100, 200, 250, 300 साल पुरानी कब्रिस्तान है तो क्या उसमें हमारा हक नहीं है? क्या उसमें हमारे वाले जनरेशन का हक नहीं है? क्या उसमें हमारे बच्चों का हक नहीं है? यदि वहाँ पर इस तरह के अवैध तरीक़ों से लेकर हमारी ज़मीनों को हथिया लिया जाए और उसको किसी दूसरे पक्ष के हाथ में एग्रीमेंट करके बेच दिया जाए तो क्या सर ये सही है? यदि ये सही है तो डीएम साहिबा से हमारा अनुरोध है कि आप प्लीज़ चलिएगा, हमारे गाजीपुर कस्बे में आइएगा, आप कब्रिस्तान में देखिएगा। आप घास की चादर को हटाएंगे तो सैकड़ों कब्र आज भी दिखी हुई हैं। आप हथौड़ा, आप फड़वा एक चलाएंगे, आपको हड्डियों की टनटनाहट नजर आएगी। आपको शर्म नहीं आती है? आप एक ऐसी ज़मीन का सौदा करने जा रहे हैं जो किसी एक समुदाय से जुड़ी हुई ज़मीन है। आप उस ज़मीन को बेच के क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप सत्ता का हनक दिखाना चाहते हैं? आप सत्ता की तरफ से ललकारना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी जी से कि यदि किसी सांप्रदायिक से जुड़े मुद्दे हैं, यदि वो सांप्रदायिक से जुड़े किसी चीज़ को हैं, आप प्लीज़ उसके आपसे रिक्वेस्ट है, देश और राज्य का एक माहौल बना के रखिएगा। मैं कहता हूँ यदि हिंदू समुदाय की कोई बात आती है, हम उनके साथ खड़े हैं। यदि उनकी ज़मीन है तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं, और यदि नहीं है तो आप ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन में या किसी सांप्रदायिकता को रूप देने का कष्ट न करें। ये शांति का देश है, शांति का वातावरण बनाए रखें। ये साहिबा साहब से रिक्वेस्ट है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से भी रिक्वेस्ट है। कौन कौन लोग जो है इसको ऐसा? हमारे गाजीपुर के महेंद्र सिंह साहब हैं, हमारे मास्टर साहब भी हैं। हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर की उम्र के हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने हमारे बाप को भी पढ़ाया होगा, शायद मैं भी उनसे प्रेरित हूँ। मगर मेरा रिक्वेस्ट है सर, यदि वो आपका नहीं है, मैं उनसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, इसके पहले वह ज़मीन आपके पास कैसे आई? वो ज़मीन आपके पास कैसे आई? सर, यदि आपके पुरखों की ज़मीन थी तो आपके नाम आनी चाहिए। चौधरी मंजर यार की समय की ज़मीन थी, आपको वहाँ पर पैरवी रखने के लिए, पेड़ लगाने के लिए रखा गया था। आप प्रेजेंट टाइम उस ज़मीन में सोचते हैं कि इसको हम रोड के ऊपर ज़मीन इसको बेच लें और अपना माला माल हो जाए। यदि हम सर उस चीज़ का विरोध करते हैं, हम अपने पुरखों की बॉडी को लेकर दफनाने की बात करते हैं, तो सर हमारी सत्ता का हनक दिखाया जाता है। हम जैसे लोगों को दबाया जाता है तो साहब दबने वाले नहीं है। इस देश के लिए जितना खून भगत सिंह का गया है, उसका उतना ही खून आसफाक उल्लाह खां का भी शहादत में गया है।